हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आ जाइए सभी लोग। ये है क्लास आपकी 11th फिजिक्स की, और 11th फिजिक्स में हमने अभी तक 3rd लेक्चर तक कवर कर लिया है। आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 4th। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4th। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 4 में डायमेंशन के बारे में देखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि डायमेंशन क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सारे के बेसिक हमने देखा सभी का। आज हम लोग बात करेंगे उसी डायमेंशन में। हमने कुछ फार्मूलेज भी देखे थे कि किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकालते हैं, उसका एक प्रोसीजर हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूले को हमने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे इसी में डायमेंशन, जो डायमेंशनल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप लोग हेडिंग डाल के इसमें लिख सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो देखिए, जो अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो डायमेंशन का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोग डायमेंशनल का यूज करके किसी भी जो फिजिक्स में इक्वेशंस होती हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो दी रहती है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो दी हुई हमारी जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब इसको हम बेसिकली किस तरीके से चेक करते हैं वो देखते हैं। ये चाहे आप लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हो इसको। अब देखिए, जो भी हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, जो भी हमारी इक्वेशंस होती है फिजिक्स में, उसको हम लोग अगर चेक करें कि वो दी हुई इक्वेशन हमारी सही है या गलत है, तो किस तरीके से चेक करेंगे। तो जो इक्वेशन को चेक करने का जो एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, उसको हम लोग एक हेडिंग में डाल के पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग यही चेक करते हैं कि जो दी हुई इक्वेशन है वो हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, अब किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, उसको चेक करते हैं। तो आपको ये पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप नोट्स से लिख सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन होती है किस तरीके से चेक करते हैं। तो जैसे अगर हम सपोज करें, एक इक्वेशन एज्यूम करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि v इक्वल्स टू u प्लस AT होता है। ठीक है, ये इक्वेशन एक दी गई है आपकी गिवन इक्वेशन। अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो डायमेंशन का यूज करके हम लोग इसको चेक करते हैं। जैसे इसमें चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो दी हुई इक्वेशन है उसमें हम लेफ्ट साइड का और राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग अगर चेक करते हैं कि अगर डायमेंशन हमारी राइट साइड की और लेफ्ट साइड की अगर डायमेंशन इक्वल आती है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारी दी हुई इक्वेशन वो करेक्ट है। जैसे सपोज करो, ये हमारा क्या है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, और ये हमारी इक्वेशन की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पास इक्वेशन है, लिख लेते हैं एक बार दोबारा फिर से, v इक्वल्स टू u प्लस AT। अब इसमें बेसिकली जो v है वो हमारी क्या है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ये क्वेश्चन में आपको बता दी जाएगी।
u क्या है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आप जानते होंगे। और a क्या है हमारा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, जबकि t क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, अब ये क्वांटिटी है, इसके ये नोटेशन दे दिया जाएगा आपको, आपसे पूछेगा ये जो दी हुई इक्वेशन है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है और ये इक्वेशन इधर साइड हमारी क्या कहलाएगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशन चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये क्या है, v। तो सिंपली इसकी डायमेंशन क्या होगी, v क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अगर डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग L यूज करेंगे, टाइम के लिए क्या होगा, कैपिटल T। तो सिंपली इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L T पे पावर माइनस के 1, T पे पावर माइनस के 1। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m पावर 0 L T माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारी क्या निकल के आ गई, m पावर 0 L T पे पावर माइनस के 1। अब इसी तरीके से हम राइट साइड की चेक करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए भी चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या है, u प्लस AT। अब हमको पता है u क्या है, यहाँ पे u होती है, u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वेलोसिटी है तो आप कह सकते हो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी लिख सकते हो। और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इनटू टाइम। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से सिंपली आप इसको लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को क्या एज्यूम करोगे, L अपॉन T, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आप लिख सकते हो L T माइनस 1 अपॉन T इंटू T से T कैंसिल कर दो। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, L, ये T ऊपर जाएगा तो L T माइनस 1 प्लस L T माइनस 1, L T माइनस 1। तो यहाँ से ये हमारी क्या है, डायमेंशन कैलकुलेट होगी। अब देखिए प्रत्येक जो भी हमारा टर्म होगा उसकी डायमेंशन क्या है, L T माइनस 1, और यहाँ पे भी हमारी डायमेंशन क्या है, L T माइनस 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, M 0 L T माइनस 1। ठीक है, तो इसकी एक टर्म हो गया। इसकी भी अगर डायमेंशन चेक करोगे तो M 0 L T माइनस 1। तो डायमेंशन क्या है, सेम यूनिट है, सेम डायमेंशन दिख रही है दोनों की। तो यहाँ से यानी कि हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो हमारी क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारी क्या है, इक्वल है, डायमेंशन इक्वल है। तो इस केस में जो दी हुई इक्वेशन कैसी कहलाएगी, वो हमारी इक्वेशन करेक्ट होगी। अगर यही इक्वल ना होती तो उस केस में हम इसको कह सकते थे ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डायमेंशन सेम है इसलिए हम करेक्ट कह सकते हैं इसको। तो ये कंडीशन होती है, यही हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही कहा जाता है कि जो भी डायमेंशन दी होती है उसके ईच टर्म जो होगा उसकी जो डायमेंशन होगी वो इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन इसका देखने को मिलता है। दूसरा एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो दूसरा एप्लीकेशन हमारा होता है कि जो भी इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है उसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे अभी। अब देखिए सेकंड वाला जो एप्लीकेशन है इसको हम लोग चेक करने से पहले कुछ और क्वेश्चंस को इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कुछ के डायमेंशन को भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन नहीं पता है तो उसकी डायमेंशन भी निकाली जा सकती है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, इसी का
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, मान लीजिए इक्वेशन दी गई है u इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे हमारा म्यू क्या है, म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और लैम्डा हमारी क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन L हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आपको से कहा जाएगा डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो आप जानते हैं डायमेंशन निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर दें। मान लिया ये एक म्यू है, इस इक्वेशन को अगर हम इधर लेके आए कि माइनस ए माइनस के बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने ये कहा है कि आपकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन हमारी क्या होगी, ईच टर्म, यानी कि इस इक्वेशन में क्या टर्म दिया है, एक ये टर्म दिया है, एक ये दिया है और ये पूरा टर्म दिया है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन हर टर्म की इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होगी तो इस केस में हम कह सकते हैं ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। तो चलिए हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। इसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायमेंशन क्या होगी, इसको निकालते हैं। अब देखिए मान लिया है कि डायमेंशन ऑफ ए जो होगी, ये देखिए माइनस, आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ म्यू, डायमेंशन ऑफ म्यू। अब डायमेंशन ए क्या है हमारा यहाँ पे, तो ए बेसिकली ए क्या हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, m पावर 0 l पावर 0 t पे पावर 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डायमेंशन ऑफ क्या लिखें, डायमेंशन ऑफ b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b क्या है, एक कांस्टेंट है और लैम्डा हमारा क्या होगा, b एक कांस्टेंट है, लैम्डा हमारा क्या मीटर में मेजर किया जाता है, तो लैम्डा स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, l स्क्वायर इक्वल्स टू m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, क्योंकि हमने म्यू की डायमेंशन देखा जाए तो क्या है, ये निकलेगी m पावर 0 l पावर 0 t पे पावर 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है एक। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखिए l इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, b क्या है हमारा, ये हमने एज्यूम किया बीटा है, तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m पावर 0 l स्क्वायर t पे पावर 0, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या है, बीटा की जो डायमेंशन निकलेगी वो हो जाएगी m, डायमेंशन निकलेगी 0 to 0, यानी कि l की डायमेंशन 2 निकलेगी यहाँ से। इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको इक्वेशन को चेक भी कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मूले को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक और चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। जैसे मान लिया एक इक्वेशन आपको इस तरीके से दी जाएगी, जैसे ये गिवन है क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम देख सकते हैं। जैसे मान लिया ए सी प्लस एम इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है कि x हमारा क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है और m क्या है, m जो है वो मास है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड c। तो हमको क्वेश्चन में बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड c। c की a और c की डायमेंशन आपको बतानी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले
सबसे पहले यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन एम, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि डायमेंशन ऑफ ए आप कैलकुलेट करोगे तो वो डायमेंशन क्या होगी, इस डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के होनी चाहिए ईच टर्म के। तो आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ ए जो होगी वो इक्वल होगी किसके, डायमेंशन ऑफ एक्स के, ठीक है। अब हम जानते हैं एक्स क्या हमारा है, एक्स हमारा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है मीटर में, और मीटर की हमारी फिर क्या हो जाएगी डायमेंशन एल, कैपिटल एल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ए की डायमेंशन होगी, ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए की डायमेंशन हो जाएगी ए, तो ये हमारी ए की डायमेंशन निकल के आ गई। इसी तरीके से अब ये वाला हमारा निकल के आ गया। अब इसकी हम डायमेंशन चेक करते हैं, तो जो भी इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी हमारी क्या होगी, इसके टर्म के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ईच टर्म, ये टर्म हम ना हमारे है ना, एक टर्म ये है एक टर्म दो है, तो दोनों टर्म की हमारी यूनिट कैसी होनी चाहिए सॉरी डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, तो मान लिया हमको इसकी हमने चेक कर ली, इसी तरीके से इसकी हम चेक करते हैं। ये क्या होगा, जैसे डायमेंशन ऑफ सी अपॉन एम, तो ये हमारी होनी चाहिए किसके, डायमेंशन ऑफ एक्स के इक्वल, एक्स के इक्वल है ना, तभी आप चेक कर सकते हो। और डायमेंशन ऑफ एक्स हमने निकाला है क्या, ये होती है हमारी एल, अभी हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से सी अपॉन एम, कहाँ चला गया, चलिए देखते हैं, ये देखिए सी अपॉन एम, तो सी अपॉन एम क्या है, यहाँ पे सिंपली एम जो है हमारा वो मास है, और ये इक्वल टू एल है, तो यहाँ पे सी की आप निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एम मास है इंटू एल, तो यहाँ से आप देख सकते हो एम पावर 1 एल पावर 1 और टी पे पावर 0। तो सी क्या है, एक कांस्टेंट है, आप कह सकते हो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आएगी एम पावर 1 एल पावर 1 टी पे पावर 0, ठीक है। तो हमने निकाली डायमेंशन ए और डायमेंशन सी की, ये डायमेंशन निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन भी अगर आपको बताना हो तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसका यूज हमने किया यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो इक्वेशन हमारी दी जाती है, ठीक है, उस इक्वेशन में जो अगर हमको फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है कि कोई भी आपको फैक्टर्स दे दिए जाते हैं और उन फैक्टर्स से आपसे पूछता है कि जो फॉर्मूला हमारा इसका क्या बनेगा, है ना। अगर फॉर्मूला आपको लिखना हो, कुछ क्वांटिटीज़ को आपको दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड जो एप्लीकेशन है इसका वो क्या है, टू राइट ए फॉर्मूला, टू राइट ए फॉर्मूला just by knowing the factors। तो आपको कुछ फैक्टर्स दे दिए जाते हैं, उन फैक्टर्स से आपको क्या करेगा, आपसे फॉर्मूला पूछेगा, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। हालांकि फॉर्मूला जो निकलता है वो एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, कुछ हद तक उसका फॉर्मूला उससे रिलेट करके निकाला जा सकता है। तो जैसे आप लिख सकते हो टू राइट ए फॉर्मूला जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर ऑन विच ए गिवन क्वांटिटी, ऑन विच ए गिवन क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे क्या है, मान लिया हमने आपको दिया एक क्वांटिटी, अगर हमने आपको दी इस तरीके से, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए कि क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एक्सक्यूटिंग SHM depends upon mass, amplitude
कॉमा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो क्या है, कुछ फैक्टर्स हमको दे दिए गए हैं, इन फैक्टर्स की हेल्प से हमको क्या है, एक फॉर्मूले को लिखना है। जैसे हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी दी गई है, क्या क्या फैक्टर्स दिए हैं। मान लिया एक हमारा एनर्जी है, एनर्जी का पार्टिकल, तो मान लिया एक एनर्जी है E, ठीक है। दूसरा हमारा कांस्टेंट हमने क्या माना है इसमें, देखिए एक और फैक्टर्स दे दिया है, मास, एक मास दिया गया है, एक एम्पलीट्यूड दिया गया है, तो हमने एम्पलीट्यूड भी देख लिया। और फैक्टर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स दे दिए हैं, और इन तीनों फैक्टर्स का एनर्जी से क्या रिलेशन है, एनर्जी से क्या रिलेशन होगा, तो ये हमको चेक करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से फैक्टर्स दे दिए जाएं और उसको रिलेट कर दिया जाए कि इससे क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन्हीं सभी को आप एज्यूम करोगे। कैसे, लेट जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी का आपको रिलेशन देखना है, तो सिंपली क्या करो, एनर्जी को आप एज्यूम कर लो कि एनर्जी जो होगी, हमको तो पता नहीं है, तो सिंपली हम मान लेंगे कि एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली हम मान लेते हैं कि m जो मास है उसके प्रोपोर्शनल होगी, तो उसकी पावर हम x मान लेते हैं, या a भी मान सकते हो। इसी तरीके से एनर्जी हम मान लेते हैं कि ये भी प्रोपोर्शनल होगा a के, पावर हम इसकी y मान लेते हैं। ऐसे ही e पे पावर ओमेगा, इसकी z मान लेते हैं। यानी कि जो भी फैक्टर्स दिया जाए उन फैक्टर्स को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी में एज्यूम करके उनकी पावर्स को एज्यूम कर लेते हैं। फिर आप क्या करोगे, अगर हम इन दोनों को, तीनों इक्वेशन को देखें और इन तीनों को कंबाइन करें, तो इसकी कंबाइन करने पे क्या होगी, एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल क्या होगी, सिंपली m पावर x, a पे पावर y और ओमेगा पावर z, ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे k आ जाएगा, और यहाँ पे k जब आ जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a पे m पे पावर x, a पे पावर y, ओमेगा पावर z, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी डायमेंशन देखेंगे कि डायमेंशन क्या होगी। अब हम जानते हैं कि डायमेंशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करके चेक करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारे पास कैलकुलेट होके आई, k m पावर x, a पे पावर y और ओमेगा पावर z, ये इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एनर्जी है, और इधर साइड क्या है, ये इक्वेशन दी गई है राइट हैंड साइड। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डायमेंशन ऑफ E निकालोगे, E क्या हमारी एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ E एक एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो एनर्जी हमने अभी रिलेट करके आपको बताया था कि एनर्जी की डायमेंशन और जो आपकी वर्क की वो एनर्जी सेम होती है। क्यों होती है, क्योंकि यूनिट इसकी क्या होती है, जूल होती है, और जूल होने के कारण इसकी क्या होगी, एनर्जी वर्क से रिलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपली फोर्स की हम जानते हैं क्या होती है, m l t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी l, तो m l स्क्वायर t माइनस के 2, यही होगी, बताइए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्क की होगी। तो जो हमारी वर्क की होगी वही सेम हमारी डायमेंशन एनर्जी की होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सिंपली यहाँ पे m पावर 1, l पावर 2 और t पे पावर माइनस 2। ये हमारी डायमेंशन किसकी निकल के आ गई, एनर्जी की। इसी तरीके से आप देख सकते हो एनर्जी की आ गई, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रख लिया, m पावर 1 l स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या है, ये हमने मान लिया कि हमारे पास m क्या है, m हमारा मास है, तो मास की तो सिंपली आप लिख सकते हो m पावर x, a क्या है, a एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीटर में मेजर किया जाता है, तो सिंपली एम्पलीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, l पावर बाई। इसी तरह ओमेगा क्या है, एक एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी को हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम जानते हैं क्या होते हैं, 1/t लिख सकते हैं। तो ये 1/t लिख सकते हैं, तो सिंपली ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/t
और पावर जेड, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको और सॉल्व करेंगे तो m पावर 1 l स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल्स टू m पावर x l पावर y, और इसको आप लिख सकते हो t पे पावर माइनस जेड, टी पावर माइनस जेड लिख सकते हो कि नहीं, बताइए। अब यहाँ से अब दोनों इक्वेशन से आप कंपेयर कराओ, क्योंकि बेस हमको सेम पता है एम एल टी, तो यहाँ से आप चेक करोगे तो कंपेयर करा लेंगे इसकी पावर्स को, कंपेयरिंग पावर्स। पावर को जब कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और t z की वैल्यू क्या होगी माइनस जेड की वैल्यू माइनस 2, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सिंपली 2 निकल के आ जाएगी। अब जो भी इक्वेशन में आपकी पावर्स कैलकुलेट होके आई है, इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। किस इक्वेशन में, इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ए जो हमने एज्यूम किया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k m पावर 1 a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो हालांकि हमारा ये क्या होगा, एक एनर्जी की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमारी एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। SHM के केस में हमारा ये क्या है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है SHM में, तो उस केस में हम कह सकते हैं ये वाला इस टाइप से हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट होके आता है, ठीक है। अपनी बात समझ में आ गई। तो आप किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, 2 ही एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमने आपको बताएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे और वहाँ से देखेंगे तो थर्ड जो एप्लीकेशन डायमेंशन का है वो किस तरीके से यूज किया जाता है। तो बेसिकली 2 ही जो एप्लीकेशन होते हैं इसी का यूज किया जाता है, और इन्हीं पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। थर्ड वाले पे ज़्यादा हालांकि नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको उसमें करा देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या किया हमने, आज देख लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने देखा कि डायमेंशन जो होती है उसका कहाँ पे एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमने चेक किया कि जो गिवन इक्वेशन होगी जो या कोई फार्मूला होगा वो हमारा करेक्ट दिया गया या इनकरेक्ट दिया गया। तो इसको जो चेक करते हैं इस प्रोसीजर को, ठीक है, जो फिनोमेना होता है उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको चेक करने का तरीका क्या है, यानी कि इक्वेशन की ईच टर्म को हम लोग चेक करते हैं, उनकी सबकी डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन राइट हैंड साइड के पोर्शन से इक्वल होना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में सिंपली हम क्या करते हैं, सेकंड वाले में एप्लीकेशन हमने बताया कि कुछ फैक्टर्स आपको दे दिए जाते हैं, उससे आपको फार्मूला कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। यानी कि फार्मूला आपको कुछ हद तक बनाना होता है कि हालांकि एग्जैक्ट तो भले नहीं आता है, फिर भी कांस्टेंट आपका नहीं आ पाता है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, लाल आ जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए।